पीटीआई को आइंदा समाअत से कबल शिफुल अस्पताल मुंतकिल करने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। हर हफ्ते अहले खाना से भी मुलाकात करवाने का हुक्म। जस्टिस नाइम अफगान ने कहा, एक बात तय कर लें, पीटीआई बाहनी की सेहत पर सियासत नहीं करेगी। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई से किस बहन की मुलाकात होनी चाहिए? जस्टिस शाहिद वहीद के इस्तफसार पर वकील अजीर भंडारी ने कहा कि उस्मा खान डॉक्टर हैं, उनके मुलाकात करवाई जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उस्मा खान की दरखास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि आप इस्लामाबाद के सीनियर तरीन लॉ ऑफिसर हैं, ऐसे ना करें। आप निजी अस्पताल मुंतकिल करने पर ही क्यों जोर दे रहे हैं? वहाँ अखराजात कौन अदा करेगा? उस्मा खान के वकील ने कहा कि निजी अस्पताल के अखराजात हम अदा करेंगे। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक भारत, कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी और कत्ल और गारत में मुलव्वस रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत के बेबुनियाद इल्ज़ाम का मौसर जवाब दिया गया। दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। हुकूमत, अवाम, इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म। सिक्योरिटी ज़राए ने पेशावराना महारत के साथ जाफर एक्सप्रेस रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। बयानी के महाज पर बलोचिस्तान हुकूमत की काविशें काबिले सताइश हैं। भारत नाकाम मुहिम में शिकस्त तस्लीम करने के बजाय तारीख को मसख करने पर बाजिद है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय डॉक्यूमेंट्री इंतहाई ड्रामाई, हक़ाइक़ के मुनाफी है। मुंतखब इंटरव्यूज, जज्बाती बयानिए और बॉलीवुड तर्ज की मंजरकुशी से हक़ाइक़ मसख करने की कोशिश की गई। भारतीय डॉक्यूमेंट्री में बुनियादी नौयत के तज़ादात मौजूद हैं। 16 अप्रैल 2025 के आर्मी चीफ के खिताब को 22 अप्रैल के पहलगाम वाक़े से जोड़ दिया गया। पहलगाम वाक़े के 3 मुबैना मुल्ज़मान के 28 जुलाई 2025 को हलाकत का दावा किया। ये नहीं बताया कि अगर मुल्ज़मान 28 जुलाई को मारे गए तो 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में किसको सजा दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की 100% कामयाबी का भारतीय दावा सरासर झूठ है। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत, हरनाई और सोराब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 9 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए के ऑपरेशन के मुताबिक ईद उल फितना 3 के तहत ज़ियारत और हरनाई के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों का ठिकाना भी तबाह किया गया। सोराब के इलाके हाजीका गाँव में कार्रवाई के नतीजे में एक दहशतगर्द मारा गया। एमुनेशन, मैगजीन, दस्ते, बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे, देरपा अमन के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। वफाकी वज़ीर ख़ारजा मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ISPR की समर इंटर्नशिप में शरीक 6150 से ज़्यादा तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इंफॉर्मेशन वार और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू। तर्जमान पाक फौज ने तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाब दिए। तलबा तालिबात ने खुसूसी नशिस्त को सराहा और ISPR से ऑटोग्राफ भी लिए। सूबों के लिए आइन में तरीक़ेकार मौजूद है। MQM के मुस्तरद लोग सूबों की बात करके नफरतें फैलाना चाहते हैं। सिंध के लोग इनके लहजे में जवाब ना दें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीला मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। हर हाल में सिंध के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से कारोबारी जिंदगी मअतल। अशरफी इलाके डूब गए। मदीना टाउन में मकान की छत गिर गई। मियाँ बीवी जाम बहक, एक खातून जख्मी। पिरोदहाई में नाला बिफर गया। पानी घरों, गलियों, दुकानों में दाखिल। नाला में कचारिया के मकाम पर पानी का बहाव 10.5 फीट और गवार मंडी के मकाम पर 8.5 फीट रिकॉर्ड। रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी। पाबंदी के बावजूद रावलपिंडी में गवार मंडी के करीब 3 बच्चे नाला के किनारे जा पहुंचे।
लाहौर में खुले मैन होल में एक और बच्ची की हलाकत। हुकूमत ने गफलत छुपाने के लिए 2 शहरियों पर मुकदमात का इंदराज कर दिया। हंजरबाग में 7 साल की मुला खुले मैन होल में गिर गया। यानी शाहिद के मुताबिक गली में कई मैन होल खुले थे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद शहर के कई हॉल मौत के गड्ढे बन गए। पंजाब पुलिस के रवैये से शहरी नाला। वज़ीर आला के सख्त अहकामात के बावजूद पंजाब पुलिस के खिलाफ शहरियों की शिकायत में इजाफा हो गया। रवा साल के पहले 7 माह में 84,500 से ज्यादा शिकायत दर्ज। 39,000 शिकायत मुकदमात के अदम इंदराज से मुतालिक थी। नाक़िस तफ्तीश के 19,300, जबकि करप्शन और रिश्वत सतानी की 14,700 शिकायत। पेट्रोलियम लेवी वापस लो, बिजली सस्ती करो, IPP से मुआहिदा खत्म करो। जमात इस्लामी के तीसरे रोज में लाहौर में चेरिंग क्रॉस और कराची में गवर्नर हाउस के सामने धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मजीद कर दिया है। कीमतें फौरी कम ना की गई तो हड़ताल की कॉल देंगे। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे, डीजल 6 रुपये 47 पैसे महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत 390 रुपये 42 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल की कीमत $1.9 इजाफे से $90.42 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत में भी $1.57 का इजाफे के बाद $83.97 फी बैरल हो गई है। महंगाई के सताए आवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। CPPA ने बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.52 इजाफे की दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 27 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर होगा। हुकूमत सिंध का गवर्नमेंट लैंड्स मैनेजमेंट एक्ट के निफाज में कानूनी पेचीदगियां दूर करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला और कानून की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी अराज़ी के मौसर इंतजाम, तहफ़्फ़ुज़, शफाफ इस्तेमाल पर गौर। ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा कि आलमी क़वानीन को मद्देनज़र रखते हुए SOPs तैयार किए जाएं और सरकारी अराज़ी के इस्तेमाल अलॉटमेंट में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। अमेरिका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए 60 रोज़ा मुद्दत खत्म। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से बैक चैनल राबिते का दावा। कहा ईरानी मुआहिदा तो करना चाहते हैं लेकिन वो ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जिसमें ज़रूरी समझा जाए। हमारी वहाँ मौजूदगी का वाहिद मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी ने कहा दोनों जानिब से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका के पास ईरान की शराइत और अपनी शिकस्त तस्लीम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान और कतर की कोशिशें जारी हैं। उनके अलावा कोई और सालिस नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने बताया कि कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में 60 रोज़ा रेडलाइन पाबंदियों के खात्मे और जौहरी मुज़ाकरात के लिए थी। अमेरिका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी के बायस बातचीत ही शुरू नहीं हुई। अब नए हुर्मुज़ से बाहर जाने वाले जहाज पर मिसाइल हमला। बरतावनी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज के इंजन और अमले को नुकसान पहुंचा। इब्तिदाई तौर पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इससे कबल ईरानी मीडिया ने दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऑयल टैंकर को अब नए हुर्मुज़ से गुजरते हुए रोका गया। टैंकर ईरान के मुकर्रर करदा खुसूसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहा था मगर इजाजतनामा हासिल नहीं किया था। Quiet. Who are you with? I'm with CNN. Fake news. I just wanted to follow up on the South Korea question. You're a loud, boisterous person. You're fake news. I was trying to find out if you had been talking to Kim Jong-un, if he had asked you to scale back. अमेरिकी सदर ट्रंप ज़हनी उलझनों का शिकार, एक और सहाफ़ी से उलझ पड़े। व्हाइट हाउस में खातून सहाफ़ी के सवाल को नज़रअंदाज किया। सवाल दोहराने पर सीख पा हो गए, जवाब के बजाय शिकायतें करने लगे। कहा CNN ने USS इब्राहिम लिंकन पर खाना कम होने की खबर थी जो झूठी निकली।
दावा किया कि यूएसएस लिंकन पर हर चीज ठीक है। जैकबाबाद में सिमशाह के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका, पटरी उतर गई। एसएसपी का कहना है कि मरम्मती काम मुकम्मल करके जाफर एक्सप्रेस को मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल से लीड्स में होगा। बाबर आजम की शमूलियत से मुतालिक फैसला आज हो जाएगा। जराये के मुताबिक बाबर आजम उंगली की इंजरी से मुकम्मल सेहतियाब ना हो सके, सॉफ्ट बॉल के साथ प्रैक्टिस की, लंबी बैटिंग नहीं की। बाबर की अदम शिरकत पर सलमान आगा क़यादत करेंगे। शान मसूद और साउथ शकील की भी टीम में शमूलियत मुतवक्के। नेदरलैंड्स में हॉकी वर्ल्ड कप का मार्का, पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 से बराबर। कौमी टीम की जानिब से रहमान, सुफियान, हुनान ने गोल किए। वेल्स के फरलोंग 2 और ब्रेडशाह ने 1 गोल दागा। पाकिस्तान का तीसरा मुकाबला बुध को रिवायती हरीफ भारत से होगा। दूसरे मरहले में जाने के लिए फतह लाजमी है। और इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी परचम बुलंद, 11 साल औरंगजेब तासीर ने पहला मैच जीत लिया। सनसनीखेज मुकाबले में जनूबी अफ्रीका के रॉबिन प्रेटोरिस को शिकस्त दे दी। दूसरा मुकाबला उज़्बेकिस्तान के दौलत बेग अलमोफ से जीता होगा। वर्ल्ड कप में 82 ममालिक के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं।